सो हेलो एवरीवन, इस जावा के प्लेलिस्ट सीरीज में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 121 में व्हाट इज स्ट्रिंग। फुल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है इस वीडियो में, और क्यों स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसका भी आप लोगों को काफी अच्छा डीप नॉलेज मिल जाएगा। सो हाउ मेनी वे वी कैन क्रिएट जावा ऑब्जेक्ट, ये जानेंगे कि व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा, क्यों जावा इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग में भी जानेंगे, और इम्यूटेबल क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सो व्हाट इज, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग, जावा स्ट्रिंग आर ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ अस टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या बोले? जावा स्ट्रिंग आर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग स्टोर करें, क्या करें, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, क्या करें, स्टोर करें, विच में कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जिसमें अल्फाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो, और विथ डबल कोट्स, क्या करना है, और हम लोग को उसको एंक्लोज करना है डबल कोट्स ब्रैकेट के अंदर। सो जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हो आप लोग, राम टू लिखे, जैसे नंबर भी है अल्फाबेट्स भी है, तो इस तरीके से इसी को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे। स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू क्या कर रहा है, कंटेन करता है। सो नोट्स, सबसे पहले क्या क्या आप लोगों को बातें याद रखना है स्ट्रिंग बनाने से पहले। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा। क्या होता है स्ट्रिंग? क्या होता है? इम्यूटेबल होता है जावा में, मतलब अगर आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा, इट कंटेन मेथड दैट कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। ये कंटेन मेथड, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं प्री डिफाइंड। उस मेथड मतलब फंक्शन, आप फंक्शन, मेथड मतलब फंक्शन जिसको, इट कंटेन मेथड दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल देख सकते, कॉनकैट, इक्वल, लेंथ, टॉपर केस टू लोअर केस टू अपर केस, ये सब हमारे मेथड है स्ट्रिंग्स के अंदर, जो एक पर्टिकुलर का टास्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्केट मतलब दो चीज को एक साथ जोड़ना। सो नेक्स्ट आप बढ़ते हैं हम लोग, देयर आर टू वे टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। पहला तरीका है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट, सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, दूसरा होता है न्यू कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? तो पहला देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स। सो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, क्या बोला, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वे है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स को लिखने का तरीका है इस तरीके से, स्ट्रिंग कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फिर ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस ए, फिर जो ये डबल कोट्स के अंदर जो ये हम लोग लिखे, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? जो अंकित नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है उसको रेफर कर रहा है हमारा वेरिएबल ए। ये जो ए है ये हमारा वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस अंकित का। इस तरीके से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका को हम स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। ये जो जिस तरीके से बनाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। देखो, और अगर हाउ इस लुक इन मेमोरी, ये कैसे जो हम लोग स्ट्रिंग लिटरल बनाए हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये कैसे मेमोरी में दिखता है। सो ये मेमोरी स्टोर होता है हीप मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर हमारा स्टोर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हमारा स्टोर होता है। जो भी हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट्स बनाए वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट और वेरिएबल इधर रहता है। सो और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है सेम अंकित नाम का। अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम और एक अंकित नाम का और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू अंकित। सो इसमें क्या होगा कि जे इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट स्पेस मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इस वेरिएबल बी के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारा इस ए का ऑब्जेक्ट और बी का ऑब्जेक्ट सेम है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, और दोनों सेम ऑब्जेक्ट को ही फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट जेवीएम चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये अंकित नाम का क्या ऑब्जेक्ट है पूल में, और अगर नहीं है तो, अगर है या नहीं, अगर है तो फिर से नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो इसी ऑब्जेक्ट में बी का भी रेफर कर देगा, बी को भी उसी में रेफर कर देगा।
सो नेक्स्ट आता है ए डॉट कॉन्केट कुमार। ए डॉट कॉन्केट कुमार, इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कॉन्केट इस तरीके से, अगर कॉन्केट जो मेथड का यूज करके अगर हम लोग इसको लिखेंगे, कॉन्केट का मेथड है स्ट्रिंग में। सो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या इसके लिए अलग से वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ए का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको कॉन्केट कर दिए और ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज कर दिए, तो क्या होगा ऐसा। सो दो चीज को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कॉन्केटेनेशन का यूज करते हैं। जैसे रोहन है और तिर्की है, तो अगर इसको कुछ जोड़ करके रोहन तिर्की अगर लिखना है तो कॉन्केनेट इसको बोलेंगे हम लोग। सो यहाँ पर देख सकते हो कि अंकित कुमार, ऐसा नहीं होगा, हम इस तरीके से नहीं कर सकते वे इस कॉन्केनेट, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग जो होता है जावा में इम्यूटेबल होता है। एक बार बना लिया ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग वापस चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सेकेंड मेथड स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू जावा, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू टू रेफरेंस वेरिएबल है। एस टी आर क्या है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसको हम लोग जावा लिखे हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ये रेफरेंस वेरिएबल वेरिएबल होता है। रेफरेंस वेरिएबल किसका, ऑब्जेक्ट जावा का। स्ट्रिंग एस टी आर टू, और एस टी आर टू में एस टी आर को ही रेफर कर दिया है, तो ये पॉसिबल है नहीं है, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। हम स्ट्रिंग str2 को इसी str के ऑब्जेक्ट से बनाए हैं। अब ये str2 खुद को अपने ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है, इसी कारण लोगों ने इसको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बना लिया है। नहीं तो भाई जो पहले बनाया उसका तो काम ही रोल ही खत्म हो जाएगा। न्यू कीवर्ड से आप कैसे आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, न्यू कीवर्ड से भी हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये स्ट्रिंग का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल से भी बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों देख सकते हो इस कोड में हम लोगों ने स्ट्रिंग नॉर्मल न्यू कीवर्ड से नहीं, स्ट्रिंग कीवर्ड से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने आई एम अंडरस्कोर टू नाम का एक क्लास बनाया है, फिर पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन लिख लिया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा नाम करके हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। ये हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है किसका, ऑब्जेक्ट ए का, और इसको हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। फिर स्ट्रिंग भी यहाँ पर भी अंकित नाम का, तो इसका और इसका ऑब्जेक्ट एक ही होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है बी वेरिएबल का भी ऑब्जेक्ट अंकित है, ए का भी अंकित है, अलग अलग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। और ए इक्वल्स टू ए डॉट कॉन्किनेट कुमार, अगर अगर हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके, अगर ए ऑब्जेक्ट बना करके अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके में वो करे, तो इसका इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, म्यूटेबल बना सकते हैं। अगर करना ही चाहते हैं तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा अंकित 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 कुमार हो जाएगा। सो अब देखते हैं गाइस, न्यू कीवर्ड की हेल्प से अगर हम लोग बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। न्यू कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग को स्ट्रिंग लिखना है, फिर ये वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल्स टू न्यू करके, न्यू क्या है, यहाँ पर हमारा न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। न्यू स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये अंकित लिखे हैं, अंकित नाम को ऑब्जेक्ट बनाए, ये ही अंकित नाम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका जो एस है वो कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रिंग से क्या हो गया, ये फाइनल हो गया कि अब इसको चेंज नहीं कर सकते हम। देख सकते हो कि ये मेमोरी में कैसे हीप मेमोरी में जाके स्टोर होगा, यहाँ पर अंकित स्ट्रिंग डॉलर दे करें दे जो जब भी आप न्यू कीवर्ड से मेमोरी क्रिएट करोगे तो फर्स्ट हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट मिलेगा। फर्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर आप लोग स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अंकित ए डोंट कॉन्कैटिनेट कुमार। तो क्या बोला, ये एक फाइनल क्लास है, इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो ऑब्जेक्ट बन गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो कॉन्सेप्ट टू अगर चेंज करना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल तरीका होता है चेंज करने का। तो ये कुछ कोड्स है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को एक सेम कॉन्सेप्ट है उसी के जैसे न्यू कीवर्ड्स, बट अगर आप लोग चेंज करना ही चाहते हो इसको तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो।
ये इस तरीके से, जैसे इसको इस तरीके से a इक्वल्स टू a डॉट कॉन्केटिनेट, अगर ऐसा लिख करके आप लोग लिखना चाहोगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग a डॉट इसका ऑब्जेक्ट, ये इस कोड को लिखे फिर इसको लिखे, तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो इसके अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बट यहाँ पर ए नाम का ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग चाहते हैं कि ये म्यूटेबल हो, चेंज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न में लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉनकैट, तब जाके वो चेंज हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सो सब A1 जावा A2 जावा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, A2 नाम का क्लास बनाया हम लोग, पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन इंक्लूड किए, फिर हम लोगों ने न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनाया, स्ट्रिंग A इज इक्वल्स टू न्यू, फिर स्ट्रिंग का नाम लिखे हैं, फिर यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए। ये हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। न्यू स्ट्रिंग, न्यू क्या है, हमारा कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है। सो यहाँ पर हम लोगों ने आउटपुट स्टेटमेंट लिखे ए, फिर यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाए और स्ट्रिंग बनाए हैं बी नाम का ऑब्जेक्ट, और इसको अंकित नाम से सेम ऑब्जेक्ट, इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसी नाम का और एक स्ट्रिंग बनाए, पर क्या ये होगा, हाँ होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से इस स्पेशल फॉर्मेट का यूज करके बनाया है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो अंकित अंकित आया, अंकित कुमार आया। तो इस तरीके से हम लोग एक स्पेशल तरीके से कॉन्केटेनेट भी कर सकते हैं, म्यूट चेंज कर सकते हैं जो एक बार बना स्ट्रिंग को। पर मोस्टली अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखे तो हमारा कॉन्के मतलब हम लोग सेम ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज, सेम नेम का सेम वेरिएबल के लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, अगर उसको हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल से, तो वो नहीं होगा अगर इस फॉर्मेट में अगर हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। सो आई होप गाइस, अगर आप लोगों को ये व्हाट स्ट्रिंग वीडियो समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।